नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 19 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि इसका नोटबुक बनाना ना भूलिए और इसका बीच बीच में रिवाइजिंग भी कीजिएगा और हम भी खुद करवाएंगे। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर FAL का वर्चुअल उद्घाटन किया। दक्षिण अफ्रीकी चीता गामनी ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और एक्सपो का समापन हुआ। नॉर्वे के जोहानसन हॉसप्लॉट कैल्बो ने क्रॉस कंट्री स्काइकिंग में 9वां स्वर्ण पदक जीता। जम्मू कश्मीर ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में 18 से 20 फरवरी तक लोसर महोत्सव 2026 आयोजित हो रहा है। ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य के अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। गूगल ने समुद्र के अंदर केबल के माध्यम से 15 अरब डॉलर की भारत अमेरिकी डिजिटल संपर्क पहल की घोषणा की। पहला क्वेश्चन है, H-125 हेलीकॉप्टर FAL का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, जो बाइडेन। ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन सी है अमित शाह, ऋषि सुनक। ऑप्शन डी है एस जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, दोनों ने मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर FAL का उद्घाटन किया, जो कि कहाँ किया है? ये कर्नाटक में किया है। इसको थोड़ा देखते हैं विस्तार से। कर्नाटक के बेंगलुरु में H-125 हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली लाइन स्थापित किया है। संयुक्त उद्यम TASL और एयरबस है। ये मेक इन इंडिया के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है। ऊंचाई वाले इलाके में सैन्य व नागरिक का उपयोग होगा। परियोजना व स्थान ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में फाइनल असेंबली लाइन FAL का फुल फॉर्म होता है, वहाँ पे शुरू हुआ है। ये संयुक्त उद्यम जो है सो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस दोनों ने मिलके ये बनाना शुरू किया है। हेलीकॉप्टर की जो तकनीकी विशेषता है, ये पहाड़ी इलाके में भी और दुर्गम इलाके में बर्फ में जैसे बर्फबारी हो रहा है उस समय भी आसान तरीके से जा सकता है। इसका मॉडल जो है सो H-125 ये पहले AS-350 इक्यूरल था। सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसका हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस में विश्व में अग्रणी है ये। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होगा? तो सेना के ले जाने में और सामग्री को परिवहन करने में, आपदा राहत में, एयर एम्बुलेंस में, सर्विलांस एवं सीमा की निगरानी में,
इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये मेक इन इंडिया और रक्षा का उत्पादन करता है। आयात निर्भरता कम रहेगा इस पे, और भारत फ्रांस के रक्षा सहयोग मजबूत होगा। इसकी डिलीवरी कब तक होना है? तो इसका डिलीवरी, पहला डिलीवरी जो होगा मेड इन इंडिया H125 2027 तक लगभग होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। चितागांगनी ने 3 शावकों को कहाँ जन्म दिया है? ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो एनपी में अफ्रीका चीतों का पुनर्वास प्रोजेक्ट है। भारत में 70 साल बाद चीता का पुनर्स्थापन हुआ है, जो कि जैव विविधता, घास भूमि, पारिस्थितिकी संतुलन में ये सब महत्वपूर्ण है। चीता पुनर्वास परियोजना नाम है इसका प्रोजेक्ट चीता। 2022 में नामीबिया से चीता लाए गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे। बाद में दक्षिण अफ्रीका से भी ट्रांसलोकेशन हुआ। ऐतिहासिक इसका तथ्य क्या है? तो भारत में 1952 में चीता विलुप्त हो गया था, और 70 साल बाद ये इसका पुनर्स्थापना हुआ। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि घास भूमि में संरक्षण करता है, शिकार श्रृंखला को संतुलित करता है, जैव विविधता को बढ़ाता है। ये जंगल का जो शिकार श्रृंखला है उसको संतुलित करता है। जैसे जंगल का है जो कि उत्पादक घास, और उसको खाता कौन है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? चीता। इसी तरह से हमारे पर्यावरण को संतुलित करता है। कुनो क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ कम मानव का हस्तक्षेप है, पर्याप्त शिकार प्रजाति हैं, खासकर वहाँ सिंगरा और कई प्रकार के प्रजाति हैं जो शिकार कर सकते हैं। दूसरा कि वो बड़े क्षेत्रफल का संरक्षित वन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ऑप्शन डी है अबू धाबी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वाराणसी जो कि गुजरात में है। आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक पर वैश्विक फोकस है। मेडिकल टूरिज्म व वैकल्पिक चिकित्सा को इससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो है सो कई देश भागीदारी लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। AYUSH, इसका सही फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया
सिद्धा, और एस से हो गया हेमोपैथिक। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे क्या हो गया? आयुर्वेद, वैसे हो गया योगा एंड नेचुरोपैथ, यू से हो गया यूनानी, और एस से हो गया सिद्धि, मतलब वो सिद्ध करके किया जाता है, और एच से हो गया हेमोपैथी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा को वैश्वीकरण करना। मतलब ये एक तरह से जब से अंग्रेजी दवा का प्रचलन शुरू हो गया है तब से ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। जड़ी बूटी बहुत कम लोग खाते हैं, और तुरंत जैसे ही कुछ हुआ जाके दवा ले आते हैं, अंग्रेजी दवा। इससे क्या होता है? तुरंत तो ठीक होता है, लेकिन शरीर को इम्यूनिटी उतना ही कमजोर भी हो जाता है। तो इसके लिए मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन करना, इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर मॉडल, ये भारत के लिए महत्व क्यों है? क्योंकि भारत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। योग व आयुर्वेद की वैश्विक मांग है, और निर्यात व वेलनेस इंडस्ट्री में वृद्धि होगा। इसीलिए आयुष मंत्रालय का भारत में भी गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 9वां स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए है मार्टिन फुरकार्ट, ऑप्शन बी है जोहानसन कैल्बो, ऑप्शन सी है सीमेन हैग स्टार्ड, ऑप्शन डी है पेटर नार्थुंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन कैल्बो। जोहानसन कैल्बो है कहाँ से? तो इसको देखते हैं। ये जो है नॉर्वे के दिग्गज क्रॉस कंट्री स्कीइयर हैं। ये विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक में भी बहुपदक विजेता है। सहनशक्ति आधारित शीतकालीन खेल में ये ओलंपिक पदक जीते भी हैं। इसका परिचय क्रॉस कंट्री स्कीइंग, बर्फ पर लंबी दूरी स्की रेस जो है वो करते हैं। इसका विंटर ओलंपिक जो है सो प्रमुख खेल है। इनकी उपलब्धि क्या सब है? तो बहु ओलंपिक में पदक विजेता है, स्प्लिट इवेंट में भी ये विशेषज्ञ हैं, और नॉर्वे शीतकालीन खेल के लिए महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इनके रिकॉर्ड जो है 9 स्वर्ण पदक ऐतिहासिक उपलब्धि है, और सहनशक्ति प्लस तकनीक पर आधारित ये खेल है जो बर्फ पे स्केटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहली बार कौन पहुंचा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन पहुंचा है? तो जम्मू कश्मीर पहुंचा है। जम्मू कश्मीर ने बंगाल जैसे मजबूत टीम को हराया है। घरेलू क्रिकेट संरचना को ये शेष प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी। इसका जो है सो आयोजन बीसीसीआई के द्वारा होता है। इनकी स्थापना 1934 में हुआ है। आयोजक कौन है? अभी ये बताए हैं। बीसीसीआई है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और भारत की शीर्ष प्रथम श्रेणी की क्रिकेट ये प्रतियोगिता है। इनका नामकरण कौन किस पे आधारित है? तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पे है।
इनकी उपलब्धि का महत्व क्या है? तो जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक एंट्री हुआ है, उभरती क्रिकेट प्रतिभा का संकेत है ये, और ये घरेलू क्रिकेट की संरचना का मजबूत स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? लोसर ऑप्शन ए है ले, ऑप्शन बी है तवांग, ऑप्शन सी है मैक्लोडगंज, ऑप्शन डी है गंगटोक। तो ऑप्शन सी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि मैक्लोडगंज। ये कहाँ है? तो ये तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत का ये नववर्ष उत्सव है। कौन सा? लोसर। ये बौद्धिक संस्कृति, नृत्य और प्रार्थना और परेड होता है इसमें। हिमाचल में बड़ी तिब्बती आबादी है। लोसर है क्या? तो ये तिब्बती नववर्ष उत्सव है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रमुख गतिविधि जो है, मठों में प्रार्थना होता है, प्रारंभिक पारंपरिक इसका नृत्य जो है होता है, झांकिया होता है, सांस्कृतिक परेड होता है। इसका स्थान कहाँ है? तो मैकडोलगंज जो है, जो दलाई लामा का निवास स्थान है, जिसे लिटिल लासा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। हरमुज जल डमरू मध्य किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है लाल सागर व्यापार से, ऑप्शन बी है तेल आपूर्ति मार्ग से, ऑप्शन सी है मछली उद्योग से, ऑप्शन डी है पर्यटन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि तेल आपूर्ति मार्ग से है, जिसको ईरान ने अस्थायी रूप से बंद किया है। विश्व तेल व्यापार का 20% यहीं से गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है कौन? तो जल डमरू मध्य, सॉरी, हाँ, हरमुज जल डमरू मध्य जो है सो किसको जोड़ता है? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को। बंद होने पर वैश्विक तेल में कीमतों में बढ़ावा होगा। इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है, जो कि ईरान के उत्तर में और ओमान के या यूएई के दक्षिण में है। इसका वैश्विक महत्व क्या है? तो ये विश्व तेल व्यापार का 20% इसी रूट से गुजरता है। इसे एलएनजी शिपमेंट भी कहा जाता है। भू राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो ईरान पश्चिमी तनाव में राजनीतिक हथियार की तरह इसे अपनाता है। बंद होने पर क्या होगा? तो तेल की कीमतें में उछाल आएगा, और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा जो है इससे प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो है सब इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच थोड़ा तनाव भी है। 8वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच समुद्र के अंदर केवल द्वारा $15 अरब के डिजिटल संपर्क पहल की घोषणा किस कंपनी ने की है? ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गूगल ने समुद्र के अंदर केबल के द्वारा
$15 अरब का डिजिटल संपर्क पहल की घोषणा किया है। परियोजना है क्या? तो यह एक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है। समुद्र के भीतर हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे और भारत अमेरिका के बीच डिजिटल डेटा ट्रैफिक बढ़ेगा। इसका निवेश राशि क्या है? तो कुल निवेश राशि जो है $15 अरब, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया बिग टेक द्वारा भारत में सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो हाई स्पीड इंटरनेट। क्या है उद्देश्य? हाई स्पीड इंटरनेट, डाटा को ट्रांसमिशन तेज होगा, क्लाउड सेवाएं जो गूगल क्लाउड एआई डाटा सेंटर को यह लाभ मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में फिंच स्टार्टअप, ओटीटी और गेमिंग सेक्टर इससे क्या होगा? मजबूत होगा। फिनटेक, स्टार्टअप, ओटीटी और गेमिंग। इसके बाद 5G और 6G इसका बैकबोन मतलब इसका रीढ़ होगा। इससे क्या हो जाएगा? ये जो है सो रीढ़ के रूप में काम करेगा 5G और 6G का। इसके बाद भविष्य के नेटवर्क तकनीक में भी ये सपोर्ट करेगा। भारत के लिए महत्व क्यों है? तो डिजिटल इंडिया मिशन को इससे बढ़ावा मिलेगा, डाटा लॉक जोन क्षमता बढ़ेगा। इसके बाद विदेशी निवेश इससे आकर्षक होगा, आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे फायदा होगा। इसके बाद इस सामरिक से इसका महत्व क्या है? तो चाइना सेंट्रल लीग केबल नेटवर्क का ये विकल्प है। इंडो पैसिफिक डिजिटल सिक्योरिटी का ये इसका सुरक्षा देता है, इंडो पैसिफिक डिजिटल का, और ये सुरक्षित डाटा रूटिंग है। सबमरीन केबल कैसे काम करता है? अब ये हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। काम करता है ये फाइबर ऑप्टिक्स स्टैंड से बनी हुई है। ये ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ होता है। इसका लाइट पल्सेस से डाटा इसका ट्रांसमिट होता है और सैटेलाइट से भी तेज व सस्ता डाटा है इसका। इसके बाद समुद्र तल पर लगभग 4 से 8 किलोमीटर की गहराई तक ये बिछाया जाता है। समुद्र तल पर 4 से 8 किलोमीटर की गहराई तक इसको बिछाया जा सकता है। इसके बाद गूगल के अन्य केबल परियोजना जो है सो इकोनो है जो कि अफ्रीका में है, डोंट है जो कि यूएस फ्रांस के बीच है, और रमन है जो कि इंडिया और यूरोप के बीच है। कैसा लगा? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल में हो।